बिल्कुल अमल होगा। ये खान साहब का फैसला है। उन्होंने इसका पस मंज़र भी बयान किया, जो सहाफ़ी हज़रात अडयाला जेल में थे वहाँ भी, और तफसीलन मुझे भी हुक्म दिया है कि इस हवाले से मैं बात आपके सामने रखूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। इस साल जो वाक़यात हुए हैं वो रिकॉर्ड है, और अभी इस साल के 2 महीने बाकी हैं। जितनी कीमती जानों का ज़िया इस साल हुआ है, जितनी शहादतें इस साल हुई हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ, जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूँ। खान साहब ने याद दिलाया कि पिछले कई 2 सालों से, सवा 2 सालों से उनका इसरार रहा है, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत का एक तरीका है, जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है, जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे। और ये पॉलिसी जंग व जदल की पॉलिसी है। इस तमाम अरसे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि 3 स्टेक होल्डर हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। और ये 3 स्टेक होल्डर हमारे कबाइल हैं, जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान अवाम हैं। हमने जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफरत बोई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 40 साल हमने मेज़बानी की, और उसके बाद हमने एक ऐसी हरकत की जो खान साहब की नज़र में नाकाबिले माफ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत वहाँ कायम हुई है उससे हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खान साहब ने याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो साल सवा साल वज़ीर ख़ारजा रहे, और ये एक इंतहाई अहम दौर था। एक दफ़ा भी वो काबुल नहीं गए। इसी तरह जो वहाँ की हुकूमत है उनसे कोई राब्ता नहीं रखा गया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में याद दिलाया कि दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इस मुल्क में वो हमले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ एक ताल्लुक़ पैदा किया। खुद वहाँ गए, काबुल गए, अशरफ गनी को यहाँ बुलाया। और अशरफ गनी हुकूमत, याद रहे, एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी जो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी की वजह से, हिकमत अमली की वजह से हमने इस मुल्क में दहशत गर्दी नहीं होने दी। तो खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक नाकबत अंदेश पॉलिसी है कि बम मारो, गोला मारो, ड्रोन चलाओ। ये एक ऐसा एक गिरदाब है, एक साइकिल है कि आज हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसका एक रद्द अमल यकीनन हमारी फोर्सेस की जानिब से आएगा, उसके नतीजे में यह अमल चलता जाएगा, वहाँ से फिर कोई रद्द अमल आएगा। तो एक ही तरीका है इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कि हम बैठें और इस मामले को उसके बड़े तनाजुर में देखें, उसको हल करें। और नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी, और एक अकल की बात होगी, फ़ाहम व तफ़हीम की बात होगी, मामलात को समझने की बात होगी। जो जरगे हैं वहाँ पे, जो कबाइल हैं, उनसे मावनत हासिल की जाएगी, और इस मामले को एक देरपा हल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई, उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है, और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सुहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। सुहेल अफरीदी पर इल्जाम है कि वो ऑलरेडी तालिबान नवाज है और वो तालिबान का सहूलतकार भी रहा है, तो फिर इसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो FIA साइबर क्राइम में फरवरी 2024 में एक केस भी है। आप उसको कैसे देखते हैं? सलमान अकबर रजा साहब, इससे एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK वजीर आला को तब्दील करके नया वजीर आला लगाएंगे तो सूरत हाल के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। देखें, ये एक बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है कि वो तालिबान नवाज हैं। खान साहब ये बात करते हैं
कि हमने अपने लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है, वो कैसे होगी? वो ऐसे नहीं होगी कि एक ड्रोन हमला आप उन पे करें, वो फिर आपके ऊपर हमले करें, दहशतगर्दी करें। ये अमल तो हो चुका ना, 21-22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, कोई नतीजा नहीं। हर चंद महीनों के बाद ऐलान होता है कि ये इलाका अब दहशतगर्दी से पाक हो गया, और उसके चंद दिनों के बाद वहां फिर एक और वाकया हो जाता है। तो हमें बैठकर हैसियत कौम सोचना होगा कि इस मसले का हल क्या है। अफगानिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अपने से दूर कर सकें, वो हमारे पड़ोसी हैं, एक तमद्दुन है यहाँ पे, एक कल्चर है, यहाँ की रिवायात हैं, यहाँ की सोच है। उस सब को जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे, कोई देर पा हल मुमकिन नहीं होगा। सलमान साहब ये बताएगा सर, रुकावट तो नहीं आएगा लीगली? अगर बता दें FIA में 2025 में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो फजूल मुकदमा है। एक मिनट, साइफर वाला मुकदमा पहले ही ढेर हो चुका है, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और ये सिर्फ KP में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, दीगर जगहों पे भी हो रहा है, हर जगह वही गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है। से दहशतगर्दी तो हो रही है, और इससे मुतल्लिक कौमी सतह पे पॉलिसीज बन रही है। अब आपका नया वजीर आला आ गया, उसने भी जाहिर है वफाकी हुकूमत से कंप्रोमाइज करना है, या कोऑपरेट करना है, या कोऑर्डिनेट करना है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वजीर आला हटाने से? देखें, एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है, और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे, और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है, और वफाकी हुकूमत की रहनुमाई भी करेगी। अगर वो नहीं कर सके उनको भी हटाएंगे। हमें बिल्कुल ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा, और एक नई शुरुआत की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के लिए भी एक पार्टी में ऑलरेडी मुझे बात करने दें। देखें के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, वहाँ और जमातें भी बैठी हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफा दें, और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती इस हवाले से। आप समझते हैं कि अली अमीन को जो है वो सजा दी जा रही है कि अलीमा खानम के बारे में इमरान खान? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा कि अवाम की सियासत है। सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान को वापस भिजवाने का, और ये मामला आपको करना है अफगान हुकूमत के साथ, ये मामला आपको करना है अफगान अवाम के साथ। मैंने पहले अर्ज किया कि 3 स्टेक होल्डर इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं। इन इलाकों के हमारे जो कबाइल हैं एक्स फाटा के, जो अफगान अवाम है और अफगान हुकूमत। तो अगर आप यहाँ मामला तय कर लेते हैं तो जो इल्ज़ाम है, और उसमें हकीकत भी है कि बड़ी हद तक ये दहशतगर्दी वो लोग करते हैं जो 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसको अबूर करके आते हैं। तो यहाँ बैठे हुए लोग नहीं करते, ये खुद आपकी वफाकी हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और आप अफगान हुकूमत को मुवर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अफगान हुकूमत से कोई मामला करें। जब तक ये मामला नहीं होगा, जब तक ये गुफ्तगू नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं रुक सकती। हमने यकीनन शहादतें पेश की हैं, हमारे वयूर अवाम ने शहादतें पेश की हैं, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने शहादतें पेश की हैं, और हमें फ़ख्र है और हम उनकी बुलंदी दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। लेकिन हल मामले का मुस्तकिल हल तभी होगा जब आप अफगान हुकूमत को शामिल करें। लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन अब देखा जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उनकी अदम शिरकत है, दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं करूं सवाल इसके साथ एक मिनट जी, कि इतना बड़ा बानी पीटीआई की ने फैसला कर लिया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा, वो अमन आ जाएगा। देखिए, हमने एक नई शुरुआत करनी है, अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है। ये खान साहब का इजहार है एक नई शुरुआत का। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने
एक वाज़ेह पॉलिसी देनी है। पहले कुछ इबहम शायद पैदा हो गया था लोगों के जहनों में, उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब करेगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ फैसले बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही शख्स जो है वो बैठा रहे। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि सूरत हाल को देखकर खिलाड़ी का इंतखाब होता है। नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ्तार करने अडयाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम बात करने को तैयार हैं। आप जानते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हम बैठे थे इस मसनूई हुकूमत के साथ, इस फॉर्म 47 हुकूमत के साथ, तमाम पार्टियां वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी, MQM सब थे। और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडयाला जेल में मिलने दो, अडयाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडयाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे, हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। सलमान साहब, ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि कोई ये आपका मफरूज़ा है? अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है, कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। ये बताइएगा कि गुज़श्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जुमान है वो यहाँ आए हुए थे, अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की, अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा। तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? केपी में गुज़श्ता दिनों गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। और इसी के साथ नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे, उनकी ताज़ीम और इज्जत अपनी जगह रहेगी। बहुत शुक्रिया।